नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर अब आप कह सकते हैं कि घमासान मच गया है। कई सारे तथ्य आप दर्शकों के सामने में रखूंगा, लेकिन उसके पहले बिहार के उस बदहाली का जिम्मेदार कौन, जिस बेरोजगारी से और प्रवासी मजदूरों से बिहार लगातार जूझता रहा। 20 साल 6 महीने नीतीश कुमार की सत्ता रही। नीतीश कुमार लगातार 20 साल 6 महीने सीएम रहे और बिहार के अंदर सुशासन बाबू का नाम दिया गया राज का। ठीक है, मान लिए सुशासन बाबू, पहले कुशासन था। लेकिन आज के जो युवा हैं, जो 20 साल जिनकी उम्र हो गई है, उन्होंने तो लालू प्रसाद यादव का कुशासन राज नहीं देखा, उन्होंने तो सुशासन राज देखा। नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो वह बच्चे अभी जन्म लिए थे पेट से, और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े तो वह पढ़ लिख के जवान होकर के वोट देकर और रोड पर खड़े मिले। तो फर्क कहां है? आप हवाला उन बच्चों को और बिहार के लोगों को उस वक्त का दे रहे हो जब उनका जन्म नहीं हुआ था, और उनको रोजगार आप नहीं दे रहे हो। वह दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करने के लिए विवश है, आप उनको बिहार में काम नहीं दे पा रहे हो, और आप सुशासन बाबू का नाम ले रहे हो। आप बिहार विकसित का बात कर रहे हो। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है बिहार के अंदर, और आप विकास कर रहे हो। 4.06 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में बिहार डूबा हुआ है, आप विकास की बात कर रहे हो। 12,000 करोड़ रुपया कर्ज सम्राट चौधरी सीएम बनते ही रिजर्व बैंक से कर्ज ले लिए। रोज का 63 करोड़ रुपया और महीने का 23,000 करोड़ रुपया ब्याज भरना पड़ रहा है। आपको वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ रुपया कर्ज लेकर के चुनाव के वक्त 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 डाल करके वोट खरीद रहे हो सरकारी पैसे से, और अब बिहार विकास की बात कर रहे हो। यानी कि यह सरकार धोखे से आई हुई सरकार और वोट खरीद के आई हुई सरकार आधिकारिक तौर पर है, इसे इनकार नहीं कर सकते। अब आते हैं उन मुद्दों पर कि जो नीतीश कुमार 20 साल 6 महीने रहे, जिससे बिहार सवाल पूछ रहा है, वह नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से वैसे निकाल करके फेंक दिए गए जैसे चाय से मक्खी निकाल करके फेंका जाता है। अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी थी कि जेडीयू जो 20 सालों से बड़े भाई के रोल अदा कर रहा था बिहार के अंदर, वह छोटे भाई के रोल में आ गया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दिया। बिहार की जनता ने वोट नीतीश के नाम पर दिया था, बीजेपी के नाम पर नहीं। यह बात अलग है कि असंवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी बिहार के अंदर, लेकिन क्या वाकई निष्पक्ष चुनाव हुआ था? क्या एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम नहीं काटे गए? क्या यह सच नहीं है कि बिहार में भारी मात्रा में धांधली हुई? एडीआर के प्रमुख प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्नों की रिपोर्ट यह कहती है कि 102 विधानसभा की सीटें महागठबंधन से एनडीए गठबंधन ने चुरा लिए आधिकारिक तौर पर। चुनाव आयोग की मदद के बगैर तो यह नहीं हो सकता, यानी कि असंवैधानिक तरीके से चोरी से आई हुई सरकार है। अब आते हैं, कहते हैं कि जैसा को तैसा भवानी को भैसा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। अब नीतीश कुमार को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2 भागों में बट रही है, टुकड़े हो रही है, और इसकी कोशिश कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खास लोगों से ही करवा रहे थे। अब ललन सिंह और संजय झा जो है वह संघी है, भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, और ललन सिंह जेडीयू के।
अब दोनों भाजपा के नजदीकी बता बता करके मैं सबसे ज्यादा नजदीकी, मैं सबसे ज्यादा नजदीकी, और जेडीयू को तोड़ रहे हैं। ऐसे में आनंद मोहन सिंह ने ललन सिंह और संजय झा का सारा खेल बिगाड़ दिया, प्लान फेल। जो तोड़ने की इनकी कोशिश और पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश थी, नीतीश कुमार को साइडलाइन करके और निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, बस उसी में आप उलझे रहो और बाकी सब चाल चली जा रही थी। कहा जा रहा है यह कि 2 से 3 सालों से यह सारा प्रोग्राम चल रहा था अंदर खाने, इसीलिए ललन सिंह भी भाजपा की भाषा बोलने लगे थे। लेकिन आनंद मोहन सिंह ने सारा खेल बिगाड़ दिया बगावत करके, और आनंद मोहन सिंह की पत्नी सांसद है जेडीयू की, जो ललन सिंह के साथ पार्लियामेंट में बैठती है, और उनके बेटे विधानसभा में विधायक है। ऐसे में जब उनको नजरअंदाज करने की कोशिश की गई और ललन सिंह ने यह बयान दिया कि आनंद मोहन सिंह कौन, कहते हैं ना सच को आंच किया, आनंद मोहन सिंह ने सच बात कही थी। बस हरिनारायण सिंह भी आनंद मोहन सिंह के साथ खड़े हो गए, और हरिनारायण सिंह के खत्म होते ही श्याम रजक उनके साथ आकर के खड़े हो गए। फिर अरुण कुमार आकर के खड़े हो गए, जेडीयू में विरोध हो गया, 2 हिस्सों में पार्टी बंटने लगी। लेकिन उसमें मोड़ तब आया जब जेडीयू के 70 विधायकों ने बगावत कर दिया, जो सम्राट चौधरी को सीएम नहीं चाहते। सम्राट चौधरी का घेराव हो रहा है, सड़कों पर उनको घेरा जा रहा है, और उनका विरोध बिहार की जनता कर रही है। सम्राट चौधरी मंजूर नहीं, जेडीयू के अंदर भी कहा जा रहा है सम्राट चौधरी मंजूर नहीं। ललन सिंह ने ऐसा पाला फेंका कि सम्राट चौधरी को बदल दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान हो जाए। सम्राट चौधरी नीतीश की पसंद थे, भाजपा और संघ के नहीं। अब सम्राट चौधरी की कुर्सी संकट में आ गई है। सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी से हटा करके आरएसएस के किसी खास व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाने की अंदर खाने बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसे में नुकसान नीतीश कुमार को, अचानक नींद से नीतीश कुमार जगते हैं, और नीतीश कुमार नींद से जगने के बाद आनंद मोहन सिंह वही कहते हैं कि 85 एमएलए की ताकत के साथ नीतीश कुमार स्टेज पर खड़े थे, और नीतीश कुमार की एक तस्वीर भी बैनर पोस्टर होर्डिंग में नहीं लगी, और डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम कहीं नहीं आता डिप्टी सीएम का, जैसे डिप्टी सीएम का पोस्ट ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी यही करने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार नींद से जगे और जितने राजपूत नेता हैं सभी की फोन लगा लिया और बैठक बुला लिया। अब नीतीश कुमार भयावह गुस्से में आए, यह जान करके कि उनकी जेडीयू की पार्टी को 2 टुकड़े किए जा रहे हैं और उनके पार्टी पर कब्जा करने की साजिश चल रही है। नींद से जग गए, और नींद से जब जगते हैं नीतीश कुमार तो क्या करते हैं मालूम ही है। अब नीतीश कुमार मिशन 130 एमएलए पर निकल पड़े, अलग अलग तरीके से बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को अलर्ट रहने के लिए कहा कि कभी भी बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस वक्त नीतीश कुमार की जरूरत मोदी को है। ललन सिंह की हिम्मत नहीं कि अगर नीतीश कुमार अड़ के खड़े हो जाए तो ललन सिंह इधर से उधर पार्टी को कर भी दे, छेड़ भी दे। एक सांसद या एक विधायक ललन सिंह के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि ललन सिंह की हैसियत खुद की सीट जीतने की भी नहीं है, और संजय झा को भी पार्टी जानती है कि संजय झा संघी है, वह कभी भी जेडीयू के हित में कोई काम नहीं करेंगे सिवाय धोखा देने के। तभी भी नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके रखा हुआ है। लेकिन कहते हैं विश्वासघाती व्यक्ति जो होता है वह विश्वासघात जरूर करेगा, चोर चोरी जरूर करेगा, और डकैत डाका जरूर डलवाएगा। लेकिन अचानक खेल पलटता है और दिल्ली हिल जाती है, क्योंकि खेल खराब हो गया रहता है। ऐसे में नीतीश कुमार बड़े बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तैयारी बहुत बड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी डर रही है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी लगातार इस सरकार के लिए संकट बने हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू पर तो इस सरकार को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि किस दिन खेल पलट देंगे, वो किस दिन 18 सांसदों को उठाएंगे और कहेंगे कि भैया मैं तो समर्थन वापस ले रहा हूं, पलट जाएंगे पटने। लेकिन इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शरद पवार के ऊपर डोरे डाल रही है कि शरद पवार के 8 सांसद और उद्धव ठाकरे के 9 सांसद साथ आ जाए कि सरकार बचाया जा सके। अगर वह 9, 8, 17 आ जाते हैं
और नीतीश और नायडू छोड़ देते हैं तो सरकार बच जाएगी। और शरद पवार मोदी के पक्ष में देते हुए नजर आ रहे हैं बयान। उद्धव ठाकरे तो नहीं दे रहे, लेकिन शरद पवार पक्ष में दे रहे हैं कि मोदी देश के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, खाक अच्छा कर रहे हैं, देश को लुटा करके, देश को सड़क पर ला करके, देश को भूखे मरने के लिए परेशान कर दिया। इस व्यक्ति ने अच्छा कर रहा है। यही है उनका चाणक्य नीति शरद पवार के। शर्म आती है ऐसे नेता जब ऐसे बयान देते हैं। जब विपक्ष इंडिया जाकर के नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ जाइए। क्यों विपक्ष में है आप? क्योंकि यह दो मुंहे सांप के जैसे यह लोग हैं, साथ में रह करके डसते हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा, सम्मान मिला, सब कुछ मिला, सीट मिली, नहीं तो शरद पवार के बस की नहीं थी वह सीट निकाल पाते। वह कांग्रेस का जोश था और कांग्रेस का जलवा था जो उनको सीटें आई, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का ठिकाना नहीं है तो शरद पवार कोई ठिकाना नहीं, किधर पलट जाए कब। उनकी एक बयान ने पूरे इंडिया गठबंधन को बर्बाद कर दिया। कभी ममता बनर्जी बर्बादी के कारण बन जाती है, आज ममता बनर्जी हार गई तो वह सरकार गिराना चाहती है। राहुल गांधी इन सभी बातों को समझते हैं। राहुल गांधी लगातार सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर चट्टान की तरह बनकर खड़े हैं और राहुल गांधी वो मुसीबत है मोदी सरकार को हिलाने और उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। ना मीडिया से डर रहे, ना उससे। मीडिया दलाली में एकदम चुंबक जूते चाट के दलाली कर रहा है। मोदी सरकार को बचाने के लिए देश कंगाल हो गया, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। इस तरह से अब लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि नीतीश से जगह की उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है। चंद्रबाबू नायडू इसलिए परेशान है क्योंकि उनके खिलाफ वोटर्स उनके खिलाफ। आने वाला वक्त संकटों भरा है, इस देश के लिए भी, मोदी के लिए भी। लेकिन मोदी जब तक रहेंगे इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, यह देश कभी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकता। इस देश के किसी युवा और गरीब को रोजगार नहीं मिल सकता, बल्कि आप जो रोजगार पाए हुए हो या जो रोजी रोटी चल रही है, उसके लिए भगवान से 10 बार आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान ऐसे काली नजर वाले से बचा के रखना कि कम से कम जो सूखी रोटी मिल रही वह मिलता तो रहे, लेकिन इसकी नजर उस पर भी है। तो इसके गुनाहगार भी नीतीश और नायडू ही है, कोई और नहीं है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है, जरा ध्यान से रहिएगा और खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।